चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है। आज हम लोगों को रीजनिंग का सेकंड पार्ट पढ़ना है। डाइस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको आज हम लोगों को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन मिले और ऑप्शन 4 आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर इस पैटर्न पे मिलता है क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन आपका आंसर इस पैटर्न पे लिखा रहेगा और आपको बताना क्या होगा। हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्या बताए थे कि अगर अपोजिट हैं कभी एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने अपोजिट को पहचानने का तरीका भी बताया था। क्या था, अगर इस नंबर को देखें ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, हर तीसरा नंबर अपोजिट 1, 2 और 3, यानी कि x का अपोजिट क्या होगा, x का अपोजिट क्या होगा, सर्कल होगा, है ना। ठीक है, और यहां पर भी हम देख सकते हैं हर तीसरा नंबर होगा तो 1, 2, 3, यानी कि अगर हम आयत का अपोजिट देखें तो क्या होगा, आयत का अपोजिट क्या होगा, ये ठीक है, ये साइन होगा और एक आयत होगा। क्लियर है। अब बचा हुआ नंबर क्या है, हमारा बचा हुआ नंबर क्या है। ठीक है, हमारा ट्रायंगल बचा हुआ है नंबर है, और क्या बचा हुआ है, हैशटैग बचा हुआ है। ठीक है, हैश बचा हुआ है। क्लियर है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट पहचानने का तरीका समझिए, हर थर्ड नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 1, 2, 3, पहले 1, 2, 3 में देखेंगे तो इस x का सर्कल के साथ संबंध होगा अपोजिट का। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, यानी कि हमारा रेक्टेंगुलर और ये क्रॉस, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर है। अब बचा हुआ नंबर हमारा ट्रायंगल है और हैज है। ठीक है, अब ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। अब हमारी आकृति वही सही होगी जिसके साथ, अगर x है तो इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x के साथ सर्कल इसमें है तो ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर इस वाले नंबर के साथ ये आयत नहीं होना चाहिए तो इसके साथ आयत है कहीं पे, देखिए चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि अपोजिट कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ट्रायंगल के साथ हैशटैग नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो ट्रायंगल यहां पे, हैशटैग यहां पे, तो ये भी गलत हो गया। बचा नंबर क्या है आपका, ठीक है, ये यानी ये नंबर हमारा क्या है, ये हमारा डाइस जो है यार पांसा है जो सही होगा। यानी इसकी आकृति को अगर मोल्ड करेंगे तो वो इस तरीके का नजर आएगा। क्लियर है। पहले हम सीख लेते हैं, अगर इस पैटर्न को अगर मोल्ड किया जाए तो कैसी आकृति बन सकती है, वो यहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस आकृति को मोल्ड किया जाए तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आपके एग्जाम में जो होंगे इस आकृति पे आपको आधारित क्वेश्चन दे देंगे और उस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर 4 फिगरों में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, 4 फिगरों में होंगे। तो हमें सबसे पहले हमने आपको बताया हर थर्ड नंबर एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या होगा, 1, 2 और 3, यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया भैया, 3 हो गया है ना। ठीक है, और यहां पे देखें तो 1, 2 और 3, यानी 5 का अपोजिट क्या हो गया है आपका, 4 हो गया है। अच्छा, 2 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि 2 ही तो बचा है, 2 बचा, लेकिन इनके साथ ये नंबर भी तो जुड़े हुए हैं। ठीक, अलग अलग जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम 2 के साथ देखते हैं, अगर काउंट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो x आया हुआ है, x के बाद क्या आया हुआ है, यानी कि आपका फिगर ऐसे बन सकता है, कैसे, ऐसे। क्लियर है, हमारा क्या है, पहले x आया हुआ है। क्लियर है, x के बाद क्या आया हुआ है, ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल के बाद क्या है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, सर्कल। तो ये इस तरीके से भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये उल्टा भी काउंट किया जा सकता है कहीं से भी, लेकिन देखना आपका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, किस नंबर के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए x के साथ के बाद आपका ट्रायंगल आया है, ट्रायंगल के बाद आपका क्या आया हुआ है, सर आपका रेक्टेंगुलर आया हुआ है, या हम स्क्वायर बात कर सकते हैं। ठीक है, या सर्कल फिर आया हुआ है। तो इसी क्रम में होने चाहिए, अगर क्रम इनका चेंज है तो वो हमारा अपोजिट नहीं। फिगर को इस प्रकार से मोल्ड किया गया है कि एक डाइस बनाया गया है और इनमें से कौन सा डाइस ऐसा है जो इस आकृति को मोल्ड करने पे बना है। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम होता है इसमें अपोजिट फाइंड आउट करना। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट क्या है। अच्छा, एक काम और जल्दी से कर सकते हैं, देखो ए के साथ क्या आया हुआ, बी, बी के बाद सी आया और सी के बाद क्या आया हुआ है, डी आया हुआ, और डी के बाद ए है। ये सीक्वेंस चलना चाहिए। तो कहां पे है ऐसा सीक्वेंस, यहाँ पे
ABCD इस पे है, यानी ये फिगर सही हो सकता है। इसमें है क्या, ABDC हो गया। चलिए, तो यहां पे हमें क्या करना है, ध्यान समझना। तो ABCD ये सीक्वेंस चल रहा है, यहां पे सीक्वेंस चल नहीं रहा, ये गलत होगा, ठीक है। अब इसमें हम नहीं बता सकते गलत है कि सही है, क्यों, क्योंकि अभी अपोजिट हमें चेक करने होंगे। इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ABCD यानी ये भी हमारा सीक्वेंस सही चल रहा, तो हमें एक क्वेश्चन का एक नंबर हमारा ऑलरेडी कम हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 4 और 2 आपस में अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। 1 2 3 हर तीसरा नंबर, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया है, 2 हो गया। तो 4 के साथ 2 नहीं आना चाहिए, इसमें आ गया, यानी ये भी गलत हो गया, ठीक है। और क्या है, 1 3, 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, क्लियर है। 1 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, क्लियर है। और क्या है, 2 के साथ क्या नहीं आना चाहिए, A B C और D, ये चारों नहीं आने चाहिए। अगर 2 है, 2 के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो जहां पर भी ऐसा है तो हमारा वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो देख सकते हैं कौन सा हमारा आंसर गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, 2 के साथ ये आया हुआ है ना, तो यानी कि ये वाला हमारा गलत है। आंसर कौन सा सही है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दें, इससे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। ध्यान समझते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाँ है ना, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम फिलअप करेंगे। देखो एक नंबर और है जो हम सबसे लास्ट में रख देंगे नीचे। देखो ध्यान समझना, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो नंबर क्या होगा, इसका भी संलग्न होगा, इसका भी संलग्न होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ का लिखा हुआ नंबर यानी इन चारों जगह पे होगा, लेकिन इसका नहीं होगा, क्लियर है। और ये नंबर जो है, ये वाला नंबर सबसे नीचे वाला नंबर, वो इसका भी संलग्न होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग कुछ नंबर्स भरते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही निकलेगा कि नहीं। सबसे पहले कहा गया y जो है O और B का संलग्न है, तो अगर मैं सपोज दैट y यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, O का भी है और किसका भी है, B का, तो इसके सामने रख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा B इधर भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, क्लियर है। Y O और B संलग्न फलकों पर हैं, Y O और B, Y O और B यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये संलग्न सतह है, आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ मैं नहीं लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे आ जाते हैं। कहा गया है कि I G और Y संलग्न सतह हैं, यानी I भी है, Y भी है और G भी है। तो Y के साथ यहाँ पे I लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, G लगा देते हैं, या G इधर लिख सकते हैं, I इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, B जो है G और Y संलग्न सतह हैं, यानी BGY। तो BGY यानी कि देखो B अगर देखते हैं इसके साथ G के साथ अपोजिट आ रहा, तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे G कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, I, ठीक है। तो BY और G एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, संलग्न सतहें हो रही हैं, ठीक है। आगे कहा गया है O के साथ क्या होगा, V और B, V और कौन, B आपस में संलग्न सतह हैं, तो O के साथ B तो संलग्न सतह बना रहा है, और एक ही नंबर बचा हुआ जो V है यहाँ पे है। अगर V मैंने बताया था, आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब पूछा गया Y का अपोजिट क्या होगा, तो O का अपोजिट क्या होगा, O है, O का अपोजिट क्या सीधा सीधा जा रहा है, G, O का अपोजिट क्या आ रहा है भाई, G आ रहा है, क्लियर है। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग यहाँ पे, आपके पास 4 फिगर हैं, 4 फिगर हैं, चाहे 5 आ जाएं फिगर से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल देखना होता है कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, उनमें सबसे पहले हमें कॉमन नंबर देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बैंगनी, नारंगी और नीला लिखा हुआ है, और यहाँ पे नारंगी, पीला और नीला, तो इन दोनों में हम करेंगे तुलना।
तो यहाँ पे नारंगी है, यहाँ पर भी नारंगी है, इस पे भी नीला है और इस पे भी नीला है, तो एक से ज़्यादा आ रहा है। तो इस फिगर को अभी हम काउंट नहीं करेंगे। अब इस फिगर से इस फिगर की तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई मेल नहीं खा रहा, क्योंकि लाल है, यहाँ पे लाल है ही नहीं, यहाँ गुलाबी है, यहाँ पे गुलाबी है ही नहीं, यहाँ पे पीला है, पीला है ही नहीं। क्लियर है? अगर इस नंबर को और इस नंबर के साथ मैच करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीला, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? नीला। यानी एक कॉमन नंबर मिल गया मुझे। क्या मिल गया है? नीला से नीला। ठीक है, तो एक ही मिला, आगे उसमें है नहीं, तो नीला सबसे पहले। अब नीले से क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीले के बाद क्या आता है भाई? बैंगनी आता है। ठीक है, बैंगनी आता है, और बैंगनी के बाद क्या आ रहा है भाई? नारंगी आ रहा है, नारंगी आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर भी तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो पीला आ रहा है, तो पहला स्थान तो आपको छोड़ना होता है। ठीक है, और यहाँ पे नीले के बाद पीला, तो यहाँ पे पीला लिख देंगे, और पीले के बाद क्या आया हुआ है? लाल आया हुआ है। आप हमें बताओ ऐसा इन सब में कौन सा नंबर है जो अभी लिखा गया नहीं है? तो कौन सा नंबर है? गुलाबी। तो आपका आंसर आ गया है गुलाबी। क्यों? क्योंकि पूछा है नीले का अपोजिट क्या होगा, यानी नीला के प्रतिमुख क्या होगा? वो होगा ब्लू का विपरीत क्या होगा। एक फिगर दे रखा है, एक्चुअली में ये कलर्स हैं, कलर्स को आपको दे रखा है RBGYO और W। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और वाइट। ठीक है, तो ये रंग कलर दे रखे हैं, और इन कलरों में आपसे पूछा गया व्हाइट का विपरीत क्या होगा, यानी व्हाइट कलर का अपोजिट क्या होगा। काउंटिंग करना है, हमने बताया हर थर्ड नंबर इज क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ पे आप काउंट करिए, सबसे पहले इस पूरे लाइन में काउंट करें तो 1, 2 और 3, यानी जी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा। अब क्या करेंगे और काउंट करेंगे। अगर इस नंबर को थोड़ा सा खिसकाते हैं तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर इसको खिसकाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, इसको क्या करेंगे? ये आर अगर इसके देखते हैं तो यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आर यहाँ पे आ जाएगा, और बी अगर खिसकाते हैं तो बी यहाँ आ जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी बी का अपोजिट क्या हो रहा है? डब्लू हो रहा है। क्लियर है? और 1 2 3 यानी आर का अपोजिट क्या हो रहा है? वाई हो रहा है। तो हमें तो पूछा गया है डब्लू का अपोजिट, तो डब्लू का अपोजिट क्या होगा? बी, यानी ब्लू हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा डाइस का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस पर क्वेश्चन करते रहिएगा। ठीक है, और चलिए, धन्यवाद, नमस्ते। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।